हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 7th की मैथ करेंगे बच्चों। और हम एक्सरसाइज ये है 5.1 का क्वेश्चन 9 करेंगे न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन 9 में देखिए खाली स्थान भरना है आपको, कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनको आपको फिल करना है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों हमारा, यदि दो कोण संपूरक हैं, सॉरी संपूरक बोला मैंने, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होगा। तो बच्चों देखिए इसमें क्या बोला कि दो कोण पूरक हों। कहने का मतलब क्या है कि दो कोण पूरक कब होते हैं, जब a प्लस बी, मान लीजिए दो कोण हैं और इन दोनों का योग जब 90 डिग्री होगा तब ये पूरक होंगे। ठीक है ना, ए प्लस मतलब ये ए और बी क्या है, दो कोण है, अगर इनका योग 90 डिग्री होगा तो हम इनको क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे पूरक लिखा है ना, यदि दो कोण पूरक हो, मतलब कि दो कोण मतलब दोनों का योग अगर पूरक मतलब 90 डिग्री हो, 90 डिग्री होता है बच्चों तभी वो पूरक कहलाता है। ठीक है, तो उनके मापों का योग कितना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। उनके मापों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री को ही हम पूरक कहते हैं। अब है सेकंड, ये सेकंड पॉइंट है बच्चों। देखिए सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट का जो क्वेश्चन है कि यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग कितना होगा, उनके मापों का योग क्या होगा। तो जैसा कि अभी आपने ये देखा था ना कि a प्लस बी 90 डिग्री, अब यहाँ संपूरक की बात हो रही है, ये पूरक था। अब संपूरक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 180 डिग्री कर देंगे। यदि दो कोण का योग 180 डिग्री होता है तो वो संपूरक कोण हो जाते हैं। ठीक है, वो संपूरक कोण कहलाते हैं। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो यहाँ संपूरक की बात हो रही है, इसका मतलब कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए तब वो संपूरक होगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे कि उनके मापों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है बच्चों, उनके मापों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमारा सेकंड है। अब देखिए हमारा ये थर्ड है, यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं, तो वे क्या बनाते हैं, कौन से कोण बनाते हैं, ये हमसे बोला गया है। तो देखिए दो आसन्न कोण संपूरक कब होते हैं बच्चों, देखिए मैं इसमें आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए जैसे कि ये दो कोण हैं, ठीक है, देखो यहाँ के दो आसन्न कोण, तो इसका आसन्न है ये, ठीक है ना, इसका आसन्न कोण कौन सा है, ये है, इसका आसन्न कोण ये है। यदि दो आसन्न कोण संपूरक है, संपूरक कब होगा, इन दोनों का योग जब 180 डिग्री होगा। ठीक है, इन दोनों का योग जब 180 डिग्री होगा तो वो संपूरक होगा। ठीक है, तो वे क्या बनाते हैं, अब आपको जैसे को पता है कि जब ये दो को जब सीधी रेखा, जैसे ये हमारे सीधी रेखा में जो ऐसे कोण बनते हैं ना, ये हमारे 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, ये रेखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, ये रेखिक युग्म बनाते हैं और ये जो कोण होता है इसका आसन्न कोण होता है। ठीक है, दो आसन्न कोणों का योग संपूरक हो, तो देखिए बच्चों, और इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे इसके आंसर में कि यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं, ठीक है, देखिए बच्चों ये दो आसन्न कोण है आपस में, इसका आसन्न नहीं मतलब ये दोनों आसन्न कोण है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, संपूरक हैं। क्यों संपूरक है, क्योंकि ये 180 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, हम यहाँ लिखेंगे कि ये रेखिक युग्म बनाते हैं। हम क्या लिखेंगे बच्चों कि ये रेखिक युग्म बनाते हैं, ये रेखिक युग्म लिखा है। ठीक है, रेखिक युग्म
देखिए युग में मैंने ऐसे लिखा है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा रेखिक युग्म है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड, नहीं सॉरी, क्वेश्चन हमारा 9 हो गया न्यू बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको आप अपनी नोटबुक में कर सकते हो। और अब हम क्वेश्चन कौन सा करेंगे इसका, हम क्वेश्चन 10 करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन 10वां है ये। अब इसमें हमें 10वें का पहला पॉइंट क्या है कि शीर्षाभिमुख कोण। तो बच्चों देखिए ये आकृति दी गई है क्वेश्चन में ना, ये आकृति दी गई है, ठीक है। अब इस आकृति पे हमें बताना है कि शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, ठीक है। तो देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण बताना है बच्चों। तो देखिए ये ना हमारी आकृति है, ये क्वेश्चन में हमारी क्या है, ये हमें आकृति दी गई है, डायग्राम दिया गया है। अब आपको पता है कि शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होता है, आपको पता होगा बच्चों कि जैसे कि हमारा इस तरीके से ये कोण बनता है, ठीक है। तो जो हमारा ये जहाँ पे ये एक दूसरे को काट रही है ना, रेखा काट रही है आपस में, तो ये जो आमने सामने जो कोण बनते हैं यही शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ठीक है। इसका शीर्षाभिमुख ये है और ये इसका शीर्षाभिमुख ये, मतलब ये ही जो कोण होते हैं जो शीर्ष पे बनते हैं, मतलब यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यहीं पर ये शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो देखिए बच्चों इस जो हमारी ये पिक्चर है इस कागज़ में कैसी है, ये AC और ये BD रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये हमारी A हो गई ये रेखा, और ये हमारा जो क्रॉस पॉइंट था ये मध्य बिंदु, ये हमारा हो गया O, ठीक है। और हमारा ये क्या है, ये हमारा है C और ये हमारा है B है ये, और ये हमारा है D, ठीक है। तो इसमें जो हमारा शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है कौन सा बन रहा है, AOD बन रहा है, एक कोण AOD, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, और एक बन रहा है हमारा BOC, है ना, BOC। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण, इसका आंसर होगा, देखिए शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से बन रहे हैं, कोण हमारा इसमें होगा कोण AOD, जो ये हमारी पिक्चर है इसके अकॉर्डिंग AOD, और BOC, ये हमारे इसके दो शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, BOC, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण का क्या है, AOD और BOC, ठीक है। अब हम बच्चों सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं। सेकंड पॉइंट में बात हो रही है आसन्न कोण, ठीक है। सेकंड पॉइंट में किसकी बात हो रही है, आसन्न कोण की। तो आसन्न कोण बच्चों देखो मैं आपको बताती हूँ। आसन्न कोण देखिए जैसे कि हमारा ये डायग्राम है ऐसे, इस तरीके से है कुछ ऐसे, ठीक है। तो जो ये और ये है ये क्या है, ये आसन्न कोण है, ये क्या है, आसन्न कोण है। ये हमारा यहाँ पे B है, और ये हमारा O है, और ये हमारा E है, और ये A है, ठीक है। तो ये और ये क्या है बच्चों, ये आसन्न कोण है, ठीक है। एक आसन्न कोण इस तरीके से भी होता है, जैसे कि ऐसे, और ये भी आसन्न कोण है, ठीक है। इनको भी आसन्न कोण ही बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें इस आसन्न कोण इसके कौन कौन से हैं, देखिए AOB, एक कोण हमारा ये बन रहा है AOB, और दूसरा बन रहा है AOE, ठीक है, AOE। एक कोण यहाँ बन रहा है इस में, देखिए एक कोण हमारा यहाँ बन रहा है AOE और एक AOB। तो हम इसके दो आसन्न कोण लिखेंगे बच्चों। मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट किया था, बनाया था। तो दो हमारे जो आसन्न कोण है वो हैं कोण AOB और कोण AOE, ठीक है। अब हम बात करते हैं समान समपूरक कोण की, ठीक है बच्चों। समान समपूरक
कोण। समान समपूरक कोण हमारे कब होते हैं? समपूरक मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो जब हमारा इस तरीके से कुछ इस तरीके से देखिए कुछ जब इस तरीके से कुछ पिक्चर बनती है ना, तो देखो अब यहाँ पर आप देखो, इस ये सीधी रेखा जा रही है और ये देखिए ये सीधी रेखा है, एक इधर और इधर है ना। यहाँ पे इधर से यहाँ तक 90 डिग्री का और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इधर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, इधर भी 90 डिग्री का, जैसे कि ये है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पर हमारा ई है। ठीक है बच्चों, और ये है हमारा डी, यहाँ पर हमारा क्या है, डी है। तो ये बी ओ ई, एक हमारा ये हो गया बी ओ ई कोण हो गया यहाँ पे 90 डिग्री का, और एक ई ओ डी, ई ओ डी, डी ओ ई भी लिख सकते हो आप। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हो, ओ बीच में आना चाहिए बस। तो ये 90 और 90 कितना 180 डिग्री हुआ, और 180 डिग्री को ही हम समपूरक कोण कहते हैं। और यहाँ पे समान की बात हो रही है, तो देखिए इधर भी 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमारे इसमें दो कोण कौन कौन से बन रहे हैं, बी ओ ई। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आपको जस्ट ये समझाने के लिए मैंने पिक्चर ड्रॉ करी थी। ठीक है, तो इसके दो कोण कौन से हैं, बी ओ ई, कोण बी ओ ई कोमा डी ओ ई। ठीक है बच्चों, डी कोण डी ओ ई। ठीक है, डी ओ ई। तो ये हो गया हमारे समान समपूरक कोण। अब हम बात करते हैं असमान समपूरक कोण की। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम असमान समपूरक कोण को समझते हैं। असमान समपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे समान समपूरक कोण था, मतलब 90-90 डिग्री दोनों जगह आया। असमान समपूरक कोण का मतलब है कि दोनों कोण बराबर नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे, पर योग में 180 होगा। ठीक है, देखिए कि जैसे हमारा पिक्चर है बच्चों, ये हमारा क्या है, पिक्चर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा, यहाँ पर देखिए ये हमारी पिक्चर है, और ये जो बी ए ओ पी ये हमारा एक कोण बन रहा है। ठीक है, और ए ओ डी एक कोण हमारा बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं आपको रफ आकृति बना के दिखा देती हूँ बोर्ड पर। ठीक है, जैसे कि देखिए ये मेरी सीधी लाइन है और हमारी कुछ पिक्चर ये इस तरीके से बन रही है। ठीक है, यहाँ हमारा बी है, यहाँ पे हमारा ओ है और ये हमारा ए है। ठीक है, और ये हमारा डी है, और हमारा ये यहाँ से यहाँ भी सीधी लाइन एक गई हुई है ई। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल मिटा देती हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमारा जो कोण है ये देखिए ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा देखिए ये यहाँ से यहाँ तक क्या, ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री से छोटा, और यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा है। यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा है 90 डिग्री से, और ये यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री से छोटा है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा असमान हो गया। असमान हमारा संपूरक कोण हो गया, मतलब कि ये बन तो रहा है 180 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक ही बन रहा है, ये 180 डिग्री का ही है, पर ये क्या है, एक ये छोटा है और एक ये कोण बड़ा है, तो ये असमान हो गया। इसी तरीके से आप देखिए इसमें नीचे की साइड भी बन रहा है, ये नीचे की साइड रेखा जा रही है और इधर से ये ओ सी जा रही है। तो इसी तरीके से देखिए ये इस तरीके नीचे भी बन रहा है, जैसे कि ऐसे और इस तरीके से। ठीक है, हमारे यहाँ पर है बी, यहाँ पे है ओ, और यहाँ पे है डी, और यहाँ पे है नीचे है सी। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी बी ओ सी हमारा एक ही बन रहा है कोण, और यहाँ पर हमारा डी ओ सी बन रहा है कोण। ठीक है, तो देखिए ये 90 डिग्री से छोटा है और ये बड़ा है, तो ये हमारा असमान हो गया। और अगर आप देखते हो तो यहाँ से यहाँ तक ये एक संपूरक कोण बन रहा है 180 डिग्री का। ठीक है, रेखीय युग्म जिसे आप बोलते हो,
है ना। यहाँ से यहाँ तक बन रहा पूरा देखिए, क्यों, पर ये दोनों कोण अलग अलग है, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। तो हमारे जो कोण अभी बन रहे हैं असमान संपूरक कोण, उसको हम लिखेंगे। कौन कौन से असमान संपूरक कोण बन रहे हैं, देखो बच्चों, कोण BOA, कोण AOD, और यहाँ कोण BOC और कोण COD, ये हमारे बन रहे हैं। तो इसको अब हम आंसर में लिखेंगे। अब इसको हम आंसर में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा आंसर है। देखिए, ये हम यहाँ पे लिखेंगे असमान संपूरक कोण के सामने क्या है हमारा, ये कोण AOB, कोमा कोण AOD, और कोण इसका है BOC और कोण COD, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे। इसका असमान संपूरक कोण का आंसर ये है बच्चों, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अब मैं इसका बताती हूँ आसन्न कोण जो रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं। आसन्न कोण जो रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं, मतलब कि सीधी रेखा पर जो नहीं बनते हैं, ठीक है, आसन्न कोण। तो देखिए बच्चों, इस डायग्राम में देखिए आप, इधर से ये भी देखिए, ये आसन्न कोण है, ये एक कोण इधर एक कोण इधर, ये रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं। और इसी तरीके से इधर ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये भी आसन्न कोण नहीं बना रहे हैं। तो देखिए, हम इसको पिक्चर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। इसको हम क्या है, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, तो पहली पिक्चर जो है हम इस तरीके से बनाते हैं, इस आकृति को देखते हुए, ठीक है। इस आकृति को देखते हुए हम ऐसे बनाते हैं। देखिए, ये हमारी पिक्चर है, हमारी बी था यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ओ था और यहाँ पे ई था, ठीक है। और यहाँ पर एक ये डॉट पे हमारा ए है, यहाँ पर ए बिंदु है। अब देखिए, यहाँ पर दो आसन्न कोण, यहाँ पे लिखना आसन्न कोण जो रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं। तो बच्चों देखिए, जो ये कोण है और ये कोण है, ये भी क्या है, आसन्न कोण ही है, ठीक है। और रेखिक युग्म कब बनाते हैं, जब सीधी रेखा पे कोण होते हैं। लेकिन ये सीधी रेखा पे कोण नहीं है, ये भी आसन्न कोण, लेकिन ये सीधी रेखा पे बिल्कुल नहीं है, तो ये रेखिक युग्म नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें यही लिखना था, आसन्न कोण लिखना है, लेकिन जो रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं, हमें वो कोण लिखने जो रेखिक युग्म नहीं बनाते, मतलब जो सीधी रेखा पे नहीं है। तो देखिए, हम इसको कैसे लिखेंगे, हमें इसको लिखेंगे AOB, ठीक है। AOB ये कोण हो गया। तो मैं लिखेंगे इसके आंसर में कि कोण AOB, फिर AOE, AOE भी कोण बना रहा है, कोण AOE भी हो गया ना। अब इसकी दूसरी पिक्चर देखिए, जो ये दूसरी तरफ बन रही है इस तरीके से, ये और ये इस तरीके से बन रही है, ये और ये। तो देखिए, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये देखिए, यहाँ बना देती हूँ मैं, इस तरीके से बनी हुई है, ये देखिए, इस तरीके से बनी हुई है ये हमारी बुक में। ये हमारा A हो गया, और ये हमारा D हो गया, और यहाँ पर हमारा ये हो गया E, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये क्या है बच्चों, ये भी आसन्न कोण है, ठीक है। ये भी तो आसन्न कोण है यहाँ पर और यहाँ पर। हमारे जो बुक में जो पिक्चर बनी है कुछ इसी तरीके से है, कुछ इसी तरीके से है ना, ये वाली पिक्चर AOD और ये E। तो वही मैंने बनाया है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पर भी दो आसन्न कोण बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, AOE और EOD, है ना, AOE और EOD। फिर हम दूसरी लाइन इसकी लिखेंगे बच्चों कि कोण AOE और EOD, कोण EOD,
तो चलिए अब हम इसका नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ कौन सा इसका आसन कोण बन रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमारा ई था, यहाँ पर ओ था, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे डी, और यहाँ पे सी। तो यहाँ से यहाँ तक एक कोण बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक एक कोण बन रहा है। ये भी क्या है, आसन्न कोण है। ठीक है, और रेखीय क्योंकि ये नहीं बनाते हैं क्योंकि सीधी रेखा पे नहीं है। तो हम यहाँ पे कौन से कोण लिख सकते हैं बच्चों? हम यहाँ पे लिख सकते हैं DOE, कोण DOE। और हम कौन सा लिख सकते हैं? COD, कोण कोण C हमारा ये COD। ये हम आसन कोण लिख सकते हैं, EOD और COD। बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो आप समझ पाओगे और जल्दी इसको समझ पाओगे और जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप प्लीज़ 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, जो इसमें पिक्चर बनी उनको तोड़ के अगर आप करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो बच्चों ये एक्सरसाइज हो गई है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 5.1। और वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो जब भी अपलोड होगी आपकी एक्सरसाइज से, आपकी बुक से, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए। हाँ, लेकिन ये है कि आपका इसमें कुछ नहीं जाता, एक लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता, कोई चार्ज नहीं लगता। ठीक है।